जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे रेलवे में 5 से 6 बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है आपके कल से एग्जाम चालू है और आपको इसी से पहले आपको जीके से जीके आपको अधिक से अधिक लेवल तक बढ़ाकर जाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी आरपीएफ परीक्षा का एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख कर जाइएगा। परीक्षा से पहले इस क्वेश्चनों को जरूर रट लें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वह किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास बुला सकता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बात करें बोमडिला दर्रे की, तो बोमडिला दर्रा जो है वह आपका, मेरे प्यारे साथियों, आपका कहाँ पर स्थित है। तो बोमडिला दर्रा की बात की जा रही है। तो बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सिक्किम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग कौन सा है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए कौन सा है। आपका ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम आपका कौन सा है। ये क्वेश्चन जो है आपका एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बात कर रहे हैं हम दैमाबाद की। तो दैमाबाद आपका कहाँ पर है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में नहीं है। तो तेल रिफाइनरी असम में, तो बोरिन जो है वह आपकी बिहार में है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का अगर हम इस उदाहरण की बात करें तो इनमें से कौन नहीं है, बताइएगा। चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा और जब कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण, तो बांध के पिछले स्थिर पानी जो है आपका उदाहरण नहीं है। आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरातल में भूगर्भ हो की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है। तो सामान्य दर जो है आपकी लगभग जो है वह है आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किसका शासनकाल भारत को स्वर्ण की क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर्ण युग या आपका स्वर्णिक युग के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत में किस शासनकाल को स्वर्ण युग का नाम दिया गया था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको गुप्त साम्राज्य को दिया था, गुप्त साम्राज्य से विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 1888 में भारत में ड्यूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ पर आपके आयोजित किए गए थे या कहाँ पर शुरू किए गए थे। तो क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि 1888 में जो भारत में ड्यूरंड कप हुआ था वह आपका कहाँ पर हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे जो है एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जो अक्सर कहीं ना कहीं पर रिपीट होता रहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपका दिल्ली सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में आपका हरिवंश हरिवंशम पुरस्कार दिया जाता है। तो किस राज्य में दिया जाता है, इस क्वेश्चन का भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पता होना चाहिए आपको। तो कहाँ पर दिया जाता है, ये आपका केरल में दिया जाता है, केरल, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका, यानी तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर ने आपका नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू जो आपकी मणिपुर नृत्य अकादमी थी, इसकी स्थापना जो की गई थी आपकी 1954 में की गई थी। 1954 पहले विकल्प में आपको दिया गया है, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बीज पात्री पत्तियों के संवहन आपका बंडल के समान आकार का कारण क्या है। तो इसमें समांतर सिरा आपकी विनाश है, यानी समांतर सिरा विनाश तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है वह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, यानी इसमें चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में बनाया जाता है। तो गुरु नानक देव की जो जयंती के रूप में बनाया जाता है गुरु पूर्वा बनाया जाता है आपका। गुरु पूर्वा विकल्प सी में आपको दिया गया है, विकल्प सी इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है। तो गैर कर स्रोत का जो उदाहरण है वह है आपका शुल्क और जुर्माना। कौन सा है? शुल्क और जुर्माना, इसमें विकल्प 3 के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन्य फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था कि आपकी की गई थी या शुरू किया गया था या शुरू की गई थी। तो कौन सी पार्टी थी या कौन सा दल था? तो कौन सा था? आपका गदर पार्टी थी। आपको पता होना चाहिए गदर पार्टी जो थी संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए आपका ब्रिटिश संसद ने 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो कौन आपको है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्र के आपके प्रशासन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 239 है, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 239 बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसमें हर घर में छत आपका वर्षा जल आपका संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो भारत का कौन सा राज्य था? तो वह था आपका भारत का तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्यों में जो था हर घर में आपकी छत पर जो है टैंक बनाने के लिए घोषित कर दिया गया था। आपको डी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉकी मैदान का आयाम क्या है। तो हॉकी मैदान का जो आयाम होता है वह आपका 91.4 गुणा आपका 55 मीटर आपका क्या होता है? हॉकी मैदान का आयाम होता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। आपको पता होना चाहिए हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले आपका संदीर के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नृत्य जो है मंदिर को समर्पित है और पहले संदीर के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा नृत्य है? आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम विकल्प ए में दिया गया है आपको। ए विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा जो अभियान था वह आपका 2003 में शुरू किया गया था। 2003 सी विकल्प में आपको दिया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रतिबंध समिति के गठन के करने के लिए प्रावधान बनाया गया था। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 आपको पहले विकल्प में दिया गया है, यानी पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2005 में आपका किशोरा आस्था यानी किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP द्वारा शुरू किया गया था। तो किशोर अवस्था जो शुरू किया गया था मेरे प्यारे साथियों, किशोर जो शिक्षा कार्यक्रम था ये आपका जो शुरू किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। आपको पता होना चाहिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर आपका 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में आपके शिक्षा की योजना किसने रखी थी। तो शिक्षा की जो योजना रखी थी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और 2021 में NTPC में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसने रखी थी? तो ये जो थी आपकी महात्मा गांधी ने रखी थी। आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो सीधे बच्चों से संबंधित है नहीं है? तो बच्चों से संबंधित जो अनुच्छेद नहीं है वह आपका अनुच्छेद 48 नहीं है। अनुच्छेद 48 इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी अनुच्छेद 48 ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर के निर्देशों को इंटर आपका प्रिंट और आपका एक्सक्यूट करता है। तो कौन करता है? आपका CPU करता है। CPU आपका पहले विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा समाचार पत्र आपका हिंदी का पहला आपका समाचार पत्र था। तो वह था आपका उद्यत मर्दन, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। उद्यत आपका
मातरंद इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो खिलजी वंश के बाद जो आपका दिल्ली पर शासन किया था, किसने किया था आपको पता होना चाहिए। खिलजी वंश, गो की ते से लो, यानी किसने किया था? आपका तुगलक वंश ने किया था। तुगलक वंश बी विकल्प में आपको दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वाल्मीकि मंदिर जो है इसकी वास्तुकला जो है वह आपकी किसकी उपशैली है? तो आपको पता होना चाहिए नागर शैली की है। नागर शैली इसमें आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की? तो रोंटगन द्वारा। आपका WUC आपके रोंटगेन द्वारा जो की गई थी, एक्सरे की खोज की गई थी। डी विकल्प आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा के नृत्य और रेत कला से संबंधित है? तो ओडिशा की नृत्य और रेत कला से संबंधित अगर हम त्योहार की बात करें तो कौन सा है? तो इसमें सही जवाब होगा कोणार्क उत्सव। कोणार्क उत्सव ए विकल्प में आपको दिया गया है। कोणार्क उत्सव आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो किसने दिया था? तो ये जो सुझाव दिया था आपको पता होना चाहिए। आपका सही जवाब क्या होगा? तो हेरोल्ड सी ने दिया था। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। एशियाई शेर आपके गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था? तो सांची का स्तूप का जो निर्माण कराया था आपका अशोक ने कराया था। अशोक डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वे आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे आपकी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बात करें दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की, तो दुनिया की जो सबसे दूसरी ऊंची चोटी है वे है आपकी केटू। केटू आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी यहाँ पर भी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान से थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़ा आपका रेगिस्तान है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मेरे प्यारे साथियों आपका चोलिस्तान कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए चोलिस्तान बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो बात करें काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल की, तो काली मिट्टी के लिए जो सबसे उपयुक्त फसल होती है वह होती है आपकी कपास की। कपास की फसल सबसे उपयुक्त फसल है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की बात करें तो मैंग्रोव वन जो होते हैं आम प्रदान क्या करते हैं? मैंग्रोव वन जो होते हैं आम प्रदान करते हैं, यानी इसमें बी विकल्प जो है आपका असत्य दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो बात करें परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा इनमें से कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए। तो जूनियर ओपन हीमर जो थे परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा थे, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद आपकी कलिका मौजूद होती हैं? तो एक मानव जो आपका शरीर या आपकी जीभ होती है उसमें आपकी 2000 से 8000 स्वाद कलिका मौजूद होती हैं, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में कौन सा दिन आपका संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में जो बनाया जाता है आपका 26 नवंबर बनाया जाता है संविधान दिवस। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बात करें मीनाक्षी मंदिर की, तो मीनाक्षी मंदिर जो है वह आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु ए विकल्प के साथ आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी जो भगत सिंह थे मेरे प्यारे साथियों, इन्हें जो फांसी दी गई थी आपकी 1931 में दी गई थी। 1931 बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बात करें हम अरावली
अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो अरावली पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। गुरु शिखर सी विकल्प में आपको दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है। तो मेक इन इंडिया जो है इसका प्रतीक आपका कोक किससे बने शेर, कोक से बने शेर का प्रतीक जो है मेक इन इंडिया, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दो माध्यमों के मध्य सीमा का प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। तो ये जो घटना होती है आपकी, आपको पता होना चाहिए किसके प्रभाव से होती है। तो ये घटना आपकी अपवर्तन के प्रभाव से होती है। अपवर्तन आपको विकल्प आपके 3 में दिया गया है, गंगा नदी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन किसका उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपका किसका उल्लेख है। तो आपका जो होगा इंडियन ट्रेड इज भारत सेल्स वी या यूनियन ऑफ स्टेट, आपका क्या है इसका उल्लेख है। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक है। तो अकबर के नवरत्नों में से एक चुनना है आपको कि अकबर के नवरत्नों में से कौन एक है। तो अकबर के नवरत्नों में से तानसेन आपका अकबर के नवरत्नों में से एक है, विकल्प दूसरा आपका करेक्ट जवाब है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो बताइए कौन सी घटना ऐसी थी जिसके बाद आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो बंद कर दिया गया था आपका चोरी चौरा कांड, चोरी चौरा कांड घटना के कारण आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, यानी दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो बाबर का उत्तराधिकारी आपका हुमायूं था, हुमायूं विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण। तो भारत में जो बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण है वह है आपकी अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक जनसंख्या सबसे प्रयुक्त कारण है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी ने किस आपका कौन सा दल ऐसा था जिसका प्रतिनिधित्व किया था। तो वह था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका प्रतिनिधित्व किया था, यानी विकल्प 4 के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के उत्तरों का जवाब बताना है अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है बताइएगा। कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को। तो कैप्टन कूल, कैप्टन कूल, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो मौलिक कर्तव्य आपके 51 के ए में है, 51 का ए विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कौन सा। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का है। तो किस राज्य में किया जाता है। तो आपका केरल राज्य में किया जाता है, केरल राज्य आपको विकल्प 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्य उस भूमि पर रहते थे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सिप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन इसका भाग नहीं है, यानी कौन सी नदी आपकी शब्द सिंधु नदियों का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकांश जो आपके बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शिप्रा नदी इसमें आपका हो जाएगा। शिप्रा नदी उनमें का एक भाग नहीं है। क्वेश्चन था आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु या 7 नदियों के भूमि के नाम से जाना जाता है। तो उनमें से कौन सी नदी नहीं है। तो शिप्रा आपकी उन 7 नदियों में से नहीं है।
अगला क्वेश्चन है आपका 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब अधिकांश बच्चों को पता होता है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते तो आने वाली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं। बताइए, पुरुषों में जो होते हैं कौन से सेक्स जीन होते हैं। तो पुरुषों में आपके XY सेक्स जीन होते हैं। इसमें आपका आपका दीवानी अदालत की स्थापना, तो सदर जो दीवानी की स्थापना की थी वह आपकी किसने की थी, बोरेन ऑफ होस्टिन ने की थी, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोट प्रकार का उदाहरण है। तो कौन सा ऐसा है जो ज्वालामुखी के सबसे विस्फोट प्रकार का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो कोल्डेरा जो है वह आपका सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान है। तो कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो मैत्री है। इसमें मैत्री आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक RBI का गवर्नर नहीं था। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की बात करें तो RBI का इसमें गवर्नर कौन नहीं था, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो कौन नहीं था, उर्जित पटेल जो थे RBI के गवर्नर नहीं थे, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। तो खाना बनाने के लिए जो बायोगैस है वह आपकी मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। कार्बन और मोनोऑक्साइड आपको मीथेन विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीवाश्म के अध्ययन को। तो जीवाश्म के अध्ययन को जो कहा जाता है आपका जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए। जीवाश्म विज्ञान विकल्प डी में दिया गया है। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया। तो किस रोग का निर्मूलन कर दिया गया, आपका चेचक का जो है सार्वजनिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है, यानी चेचक आपका विकल्प डी के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलुव वंश से संबंधित था। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित शासकों में से कौन आपका तुलुव वंश से संबंधित था। इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करें तुलुव वंश से संबंध, तो तुलुव वंश से संबंध था वह आपका किसका था, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो बात करते हैं तुलुव। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड आपके लिए हो जाता है। तो कृष्ण देव राय क्या हो जाएगा, कृष्ण देव राय बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल की राजधानी आपसे पूछा गया है। आपको सभी को पता होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भोपाल आपका किसकी राजधानी है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के रूप में आपको देते हैं। भोपाल आपकी किसकी राजधानी है, गोवा की है, गुजरात की है, हिमाचल प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ आपके समशिष्ट होते हैं। तो कौन से स्तंभ में होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्तंभ आपसे पूछा गया है तो स्तंभ आपका ए इसमें, यानी स्तंभ ए आपका संस्तर ए इसमें आपका बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रानी रुक्मणी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है। तो रानी रुक्मणी देवी का जो संबंध है वह आपका काकतीय वंश से है। काकतीय वंश बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाकाव्य रानी आपकी मनुचित्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा गया है महाकाव्य कहानी मनुचित्र के लेखक। तो महाकाव्य जो कहानी है मनुचित्र, इसके लेखक कौन है आपको पता होना चाहिए। ये भी सही जवाब होगा। तो अल्लाह सईन आपका पधेना, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, जो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था आपका कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 को स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होते हैं। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात की अवधि होती है लगभग भूमध्य रेखा पर आपके समान होते हैं। भूमध्य रेखा यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व